तो ओगलूस वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यूस्टिक, जहां पर आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं CR7 इन WWE, ड्रू मैकिंटायर लीविंग WWE, MJF गॉट हर्ट और साशा बैंक्स के WWE रिटर्न्स के ऊपर। तो हाँ, अगर तुम लोग कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। तो ओगलूस पहले तो आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। तो हाँ, ड्रू मैकिंटायर का जो करंट WWE कॉन्ट्रैक्ट है वो रेसलमेनिया 40 के बाद खत्म हो जाएगा। और सुनने में ये आया है कि ड्रू मैकिंटायर अभी तक WWE के साथ कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, जिसके पीछे ड्रू मैकिंटायर ने ये रीजन दिया है कि उनके करंट WWE कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स मेंबर के साथ नहीं मिल पाते हैं। तो हाँ, उनके करंट कॉन्ट्रैक्ट के एंड होने के बाद वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और उसके बाद थोड़ा सा नए अंदाज में WWE में वापस आना चाहते हैं। फिर उड़ते उड़ते ये भी खबर आया है कि हमारे ट्रिपल एच चाचा CR7 मतलब रोनाल्डो को WWE में ले आना चाहते हैं, जिसके लिए वो बहुत ही तामझाम कर रहे हैं। और ऐसा रूमर क्राउन ज्वेल के टाइम पर भी आया था, जहां पर WWE वाले रोनाल्डो को क्राउन ज्वेल का होस्ट बनाकर ले आते। फिर रैंडी ऑर्टन सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स के अंदर ही ऐलान कर दिया था कि वो अभी भी WWE में और 10 साल स्पेंड करना चाहते हैं, जो कि हमारे जैसे फैंस के लिए तो बहुत ही अच्छा खबर है। फिर इवा मरी ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि उनके जैसे फेमस रेसलर को WWE में वापस लाने के लिए WWE को फिर से बहुत सारे टैलेंट को फायर करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी के टाइम पर बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट पेड रेसलर है। यार मजाक अच्छा कर लेती हो रीवा मरी। देन बुली रे एके बाबा रे डडली ने कहा है कि अभी के टाइम पर रेसलिंग के दुनिया में द उसोस द ग्रेटेस्ट टैग टीम है। तो हाँ, मे बी बाबा रे डडली के पास पीकॉक का सब्सक्रिप्शन नहीं है या फिर वो WWE नहीं देखते हैं, इसलिए उनको नहीं पता कि अभी के टाइम पर द उसोस स्प्लिट हो चुके हैं। तो हाँ, कोई जाकर उनको ये अपडेट दे दो भाई साहब। तो इसके बाद तुम लोगों को शायद पता ही है कि जर्मनी में पहली बार एक WWE का प्ली होने वाला है, जिसका नाम है बेस्ट इन बर्लिन। तो हाँ, WWE वालों ने इसका एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया है, जिसको देखकर तो दिल भाई साहब सोना सोना हो गया है। और WWE बेस्ट इन बर्लिन के ऑफिशियल पोस्टर के ऊपर मैंने पहले से ही एक ब्रेकडाउन वीडियो बनाकर रखा है, जहां पर मैंने कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स शेयर किया है। तो हाँ, अगर तुम लोगों ने ये वाला वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो इसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर हमारे सबके द ममी रिया रिप्ली के एक सिग्नेचर $580 में इंस्टाग्राम पे हुआ एक लाइव ऑक्शन में बिका है। और इस सिग्नेचर में खासियत ये है कि रिया रिप्ली ने इस सिग्नेचर को चाटा है, मतलब चाटा नहीं मारा है, लिख किया है। तो हाँ, व्हाट अ लकी गाय। ऑल्सो रिकी सी अपने बेटे जे उसो के साथ थैंक्स गिविंग ईव मनाते हुए एक फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। फिर जिमी उसो ने ये भी रिवील किया है कि वो WWE में जो टाइटल बेल्ट सबसे पहले होल्ड करना चाहते हैं वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जो कि अभी गुंथर के पास है। तो हाँ, मैंने इसके ऊपर भी पहले ही एक वीडियो बनाकर रखा है, तो हाँ, जाके उस वाले वीडियो को जरूर चेकआउट करना। और जब उनसे पूछा गया कि तुम रेसलमेनिया 40 में किसके साथ एक मैच चाहते हो, तो उन्होंने कहा है कि मेरे लिस्ट में सबसे ऊपर है कि मैं अपने भाई जिमी उसो के साथ रेसलमेनिया 40 का रिंग शेयर करूं। तो हाँ, भाई का बॉन्डिंग ऐसा ही होता है। इसके बाद गुंथर ने भी ये रिवील किया है कि रेसलिंग दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट हिटिंग चॉप जिसका है वो है हमारे पेंटागन जूनियर का चॉप। तो इसके बाद आते हैं साशा बैंक्स के WWE रिटर्न के ऊपर। तो रिसेंटली बेली ने एक फोटो शेयर किया था, जहां पर बेली, ऑस्का, कायरी सेन और साशा बैंक्स को हम देख सकते हैं, और जिसके नीचे उन्होंने लिखा है कि आई हैव गॉट अ प्लान। तो हाँ, अगर डैमेज कंट्रोल बेली के साथ धोखाधड़ी करते हैं तो क्या पता मे बी साशा बैंक्स उनको बचाने के लिए आ जाए और फाइनली हम लोगों को साशा बैंक्स का रिटर्न मिले WWE के अंदर। तो इसके बाद जे उसो मैच के आखिर में सैमी ज़ेन को हक करने वाले हैं। फिर इसके बाद ये भी खबर आया है कि WWE में सैंटोस एस्कोबार के हेल टर्न के चलते हमें एक नया फैक्शन मिलने वाला है, जहां पर सैंटोस एस्कोबार को एंजल गार्जा और हुम्बर्टो कैरियो ज्वाइन करने वाले हैं। फिर इधर उधर से सुनने में ये भी आया है कि WWE रॉयल रंबल के अंदर मैट कार्डोना एके जैक राइडर फाइनली एंट्री करने वाले हैं, मतलब जैक राइडर का WWE रिटर्न होने वाला है। तो हाँ, इसके लिए तुम लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो भाई साहब, इसके बाद आते हैं हमारे AEW के ऊपर।
तो हाँ, AE डायनामाइट पहली बार WWE स्मैकडाउन को रेटिंग वॉर्स में हराया है और इसको ही सेलिब्रेट करते हुए हमारे क्रिस जेरिको ने एक ट्वीट भी किया था। चलो इसके बाद आते हैं AEW में कुछ सैड न्यूज के ऊपर। तो हाँ, सबसे पहले तो QT मार्शल AEW को छोड़ चुके हैं और फिर ये भी खबर आया है कि MJF फुल गियर के अंदर अपने लेफ्ट शोल्डर के लेबरम को इंजर्ड कर चुके हैं, जिसके चलते MJF अभी मेडिकल अटेंडेंस में है। तो हाँ, क्या पता मे भी शायद AEW वर्ल्ड्स एंड के अंदर MJF फाइनली अपने AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को हराने वाले हैं समोआ जो के खिलाफ। फिर AEW ऑफिशियल्स ने AEW ऑल इन जो कि 2024 में टेक प्लेस करने वाला है उसका एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया है। तो हाँ, अगर तुम लोगों को इस पोस्टर का भी ब्रेकडाउन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर सुनने में ये भी आया है कि MJF ने AEW के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और उनका जो फ्री एजेंट बनने का स्टोरी लाइन चल रहा था वो एक फेक नैरेटिव है। फिर हमारे सबके डॉक्टर ब्रिट बेकर DMD AEW के ऊपर गुस्सा हो गई है क्योंकि AEW में 2023 में डॉक्टर ब्रिट बेकर को 0 सेकेंड का लाइव प्रोमो टाइम मिला है। तो हाँ, AEW ने उनके साथ बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट किया है। चलो होप करते हैं कि 2024 में AEW डॉक्टर ब्रिट बेकर DMD के साथ थोड़ा सा अच्छा सलूक करे और उनको लाइव टीवी पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे। इसके बाद ब्रायन डैनियल्सन AKA डैनियल ब्रायन को लेकर दो बड़ा न्यूज आया है, जहां पर पहले तो वो मुस्तफा अली को AEW में देखना चाहते हैं, पर पर्सनली मुझे लगता है मुस्तफा अली का जो रेसलिंग स्टाइल है वो TNA में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर डैनियल ब्रायन से रिलेटेड जो दूसरा न्यूज आया है वो ये है कि CM पंक को AEW से निकालने के पहले जो 3 मेंबर्स का कमिटी बैठा था डैनियल ब्रायन उसमें से एक था। फिर इसके बाद आते हैं रेसलिंग के दुनिया में कुछ अदर प्रमोशंस के ऊपर, जहां पर पहले तो आते हैं WXW के ऊपर। तो हाँ, WXW का लेजेंडरी रेसलर एब्सोल्यूट एंडी 40 साल की उम्र में गुजर गए हैं। तो हाँ, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। फिर GCW ने कंफर्म कर दिया है कि अंद्रादे एल इडोलो हाईएस्ट इंडर रूम में जोई जिनाले के खिलाफ रेसल करने वाले हैं। और तुम लोगों को पता ही है अभी इंडिया में शादी का मौसम चल रहा है और वैसे ही लग रहा है कि रेसलिंग के दुनिया में पेरेंटिंग सीजन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर एक दूसरे दिन पर कोई पेरेंट बन रहे हैं। जहाँ पर पहले तो एलेक्सा ब्लिस और उनके हस्बैंड रायन कोब्रेरा की एक लड़की हुई है। फिर हमारे टाई कॉन्टी और सैमी गवारा का भी एक लड़की हुआ है। और इसके बाद आते हैं रायबैक के दोगलेपन के ऊपर। तो हाँ, सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स के पहले रायबैक ने कहा था कि हाँ, अगर CM पंक सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स में वापस आते हैं तो वो रेसलिंग के दुनिया से रिटायर होने वाले हैं। तो हाँ, हम लोग अभी पता ही है कि CM पंक सर्वाइवर सीरीज में वापस आ चुके हैं, पर इसके बाद भी रायबैक रेसलिंग के दुनिया से रिटायर नहीं होने वाले हैं और वो उन्होंने ट्वीट करके भी बता दिया है। और इसके साथ ही साथ रायबैक ने ये भी कहा है कि जब वो WWE में रिटर्न करेंगे तो वो CM पंक के रिटर्न से भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा और वो 100% ज्यादा हाइप अप होगा। तो हाँ, रायबैक के लिए पहले से ही सिंपैथी दिखाना शुरू कर दो भाई लोग। और इसी के साथ आते हैं CM पंक के रिटर्न के ऊपर, जिसके चलते रेसलिंग दुनिया में एक तहलका सा मच गया है और CM पंक से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज अभी रेसलिंग के दुनिया में चल रहा है। तो हाँ, पहले ही आते हैं CM पंक ने WWE के साथ एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इस मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट के साइन के चलते बैक स्टेज ऑफिशियल्स और टैलेंट को लग रहा है कि WWE वाले शायद रेसलमेनिया 40 के बाद फिर से बहुत सारे सुपरस्टार को WWE से फायर करने वाले हैं, जिसके चलते WWE में अभी एक डर का माहौल बना हुआ है। फिर WWE में CM पंक के रिटर्न के चलते WWE वालों ने 2 नया टी-शर्ट लॉन्च करा है और इसी के साथ CM पंक का जो सिग्नेचर थीम सॉन्ग है कल्ट ऑफ पर्सनालिटी उसको भी रीमास्टर्ड किया गया है। तो हाँ, अगर तुम लोग इसे सुनना चाहते हो तो YouTube पे जाकर सर्च करो कल्ट ऑफ पर्सनालिटी रीमास्टर्ड और तुम लोग ये सॉन्ग फ्री में सुन सकोगे। फिर इसके ऊपर से ऐसा भी र्यूमर आया है कि हमें WWE में शायद CM पंक वर्सेस स्टोन कोल्ड का एक मैच भी मिल सकता है। फिर WWE 2K24 का जो स्पेशल एडिशन है उस पर हमें CM पंक का रेंडर भी मिल सकता है। फिर CM पंक ने बैक स्टेज ऑफिशियल्स और टैलेंट को कहा है कि उनके AEW से WWE में जंप के चलते और भी बहुत सारे टैलेंट्स AEW को छोड़कर WWE में आना चाहते हैं और इस लिस्ट के सबसे ऊपर है रिकी स्टार्क का नाम।
और इसके ऊपर से ये भी खबर आया है कि सीएम पंक का WWE रिटर्न ओरिजिनली रॉयल रंबल में होने वाला था, पर इतने दिन तक सीएम पंक का WWE रिटर्न अगर होल्ड पे रहता तो वो स्पॉइल हो जाने का चांस था, और इसीलिए हम लोगों को सीएम पंक का रिटर्न WWE में सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स में मिला है। तो हाँ, इस पर तुम्हारा क्या थॉट है? क्या सीएम पंक का रिटर्न सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स में कराना अच्छा आइडिया था, या फिर रॉयल रंबल में उनका एंट्री और एक एपिक मोमेंट हो सकता था? वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो हाँ, इसी के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगा एक और न्यूज टिक के एपिसोड पर। तब तक के लिए रेसलिंग टिक साइनिंग आउट।